नमस्कार दोस्तों। कल 20 दिसंबर की रात, वो अमावस्या की काली रात अब बीत चुकी है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई है, छूट छुई है वो खौफनाक सवाल जिसने हम सबकी नींद उड़ा दी थी। क्या आपको याद है, हमने आपको बताया था कि कैसे 100 साल पुराना श्राप जाग उठा था जो विक्रम के पूरे हंसते खेलते परिवार को निगलने के लिए तैयार था। वह रात कोई मामूली रात नहीं थी। वह न्याय के देवता शनिदेव की अदालत थी। विक्रम मौत के मुंह में खड़ा था और उसके सामने थे उसके अपने पूर्वज जो अपने पापों की सजा भुगत रहे थे। क्या विक्रम बच पाया? क्या शनिदेव का दंड उसके वंश का अंत कर गया, या फिर 21 दिसंबर की इस सुबह ने कोई चमत्कार कर दिखाया है? आज की इस वीडियो में हम उस काली रात के बाद हुए सूर्य शनि के अद्भुत मिलन की पूरी कहानी आपको बताएंगे। दिल थाम कर बैठिए। कहानी वहां से शुरू होती है जहां हमने कल छोड़ी थी। रात के ठीक 12 बजे विक्रम उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपने दादाजी की लाल डायरी हाथ में लिए कांप रहा था। जैसे ही उसने वो डायरी खोली, मानो पाताल लोक के दरवाजे खुल गए। हवाओं में चीखें गूंजने लगी। जमीन के नीचे से लाल गर्म लोहे की जंजीरें निकलीं और विक्रम को जकड़ने लगीं। ये जंजीरें प्रतीक थीं उस पितृदोष और श्राप की जिसे उसका परिवार पीढ़ियों से ढो रहा था। और तभी बादलों को चीरते हुए एक नीली रोशनी प्रकट हुई। साक्षात दंडनायक शनिदेव वहां उपस्थित थे। शनिदेव की गर्जना से वो पुराना पेड़ भी कांप उठा। उन्होंने कहा, विक्रम, तेरे पूर्वजों ने निर्दोषों की जमीन हड़पी, उनका हक मारा। आज उस कर्म का हिसाब होगा। आज तेरा वंश यहीं समाप्त होगा। विक्रम जानता था कि शनिदेव से बचना असंभव है। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों का चेहरा घूमने लगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक मोड़ आया। डरने और भागने की बजाय विक्रम ने वो किया जिसकी उम्मीद शनिदेव को भी नहीं थी। विक्रम ने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन डर से नहीं बल्कि प्रायश्चित से। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे कर्म फलदाता, मेरे पूर्वजों ने जो किया मैं उसका भागी हूं, लेकिन मेरे बच्चे निर्दोष हैं। मुझे दंड दीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे परिवार को बख्श दीजिए। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। शनिदेव, जो सत्य और कर्म के देवता हैं, विक्रम के इस सच्चे त्याग को देख पिघल गए। उन्होंने देखा कि विक्रम अपनी गलती नहीं छुपा रहा बल्कि जिम्मेदारी ले रहा है। शनिदेव ने अपना दंड नीचे किया और बोले, विक्रम, विधि का विधान बदला नहीं जा सकता, लेकिन सुधारा जा सकता है। आज शनिवार है, मेरा दिन, लेकिन कुछ ही घंटों में 21 दिसंबर की भोर होगी जो मेरे पिता सूर्यदेव का दिन है। शनिदेव ने विक्रम को जीवनदान का एक गुप्त मार्ग बताया। उन्होंने कहा, जाओ विक्रम, रात भर मेरे मंत्रों का जाप करो, और कल 21 दिसंबर की सुबह जब मेरे पिता सूर्यदेव अपनी पहली किरण धरती पर डालें तो तुम मेरे शनि और मेरे पिता सूर्य के मिलन का साक्षी बनना। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प सूर्य के लिए और काले तिल शनि के लिए मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना। और आज 21 दिसंबर की सुबह वही हुआ। विक्रम, जो पूरी रात सोया नहीं था, नदी के ठंडे पानी में खड़ा हुआ। जैसे ही पूरब दिशा लाल हुई, उसने कांपते हाथों से लोटा उठाया। उसने पुकारा, हे पिता सूर्य, हे पुत्र शनि, इस जल के साथ मेरे वंश के सारे पाप धुल जाएं। जैसे ही वह जल धरती पर गिरा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। विक्रम के पीछे खड़े वो डरावने साए, वो जंजीरें, सब सूर्य की तेज रोशनी में पिघलकर धुआं बन गए। विक्रम के शरीर पर जो काला निशान था वह मिट गया और उसका चेहरा तेज से चमकने लगा। पिता सूर्य और पुत्र शनि की कृपा एक साथ बरस पड़ी थी। वह 100 साल पुराना श्राप जो कल रात तक अटूट लग रहा था, आज सुबह राख हो गया। मित्रों, विक्रम की यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कोई भी श्राप आपके सत्कर्मों से बड़ा नहीं होता। 20 दिसंबर की काली रात हमें डराने आई थी, लेकिन 21 दिसंबर की सुबह ने हमें नई राह दिखाई। आज रविवार है। अगर आपके जीवन में भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपको भी सूर्य और शनि के संतुलन की जरूरत हो। आज के दिन अपने पिता का सम्मान करें और सूर्य को जल अवश्य दें। अगर आपको विक्रम की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव और जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं।
इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कथाएं। मिलते हैं कल एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए शुभ रविवार।